हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज में विश्वविद्यालय आंदोलन तक कवर कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे राज्य निर्माण आंदोलन से। शुरू करते हैं। राज्य निर्माण आंदोलन। हिमालय की गोद में स्थित गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने संबंधी मांग सर्वप्रथम 5-6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। स्थानीय नेताओं की इस मांग को अधिवेशन में भाग ले रहे जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया था। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नामक एक संगठन बनाया। बाद में इस संगठन का नाम हिमालय सेवा संघ हो गया। 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई। इसी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल कुमाऊं के भूभाग को एक अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के रूप में गठित करने की मांग की थी। संयुक्त प्रांत के तत्कालीन प्रीमियर गोविंद वल्लभ पंत ने इन मांगों को ठुकरा दिया था। 1950 में हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया। 1955 में फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात इस क्षेत्र के पृथक राज्य बनाने के दृष्टिकोण से की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1957 में टिहरी रियासत के अपदस्थ नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू किया। 24-25 जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष दया कृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल थे। 1969 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। 3 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग दोहराई। 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना दिया। पुनः 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से वोट क्लब दिल्ली तक की पैदल यात्रा की गई। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। परिषद के सदस्यों ने व्यापक रूप से आंदोलन चलाया। 1978 में इसके सदस्यों ने संसद का भी घेराव करने की कोशिश की और गिरफ्तारियां दी। 1979 में जनता पार्टी सरकार के सांसद त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य परिषद की स्थापना की गई और 23 जुलाई को वोट क्लब पर रैली का आयोजन हुआ। रैली के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन दिया गया। 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवी दत्त पंत बनाए गए। इस दल का केवल एक लक्ष्य राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना था। 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता फैलाया। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई। इस दल के नेतृत्व में 9 मार्च को पौड़ी में आयोजित रैली में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। 9 सितंबर को दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया। फिर भी 23 नवंबर को वोट क्लब दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के बाद पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई। 1987 में ही 23 अप्रैल को एक विशेष घटना तब घटी जब उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका। इसके लिए उन्हें भारी यातनाएं दी गई। 1987 में ही भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल स्वीकार किया गया। 1988 में भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। जनवरी 1989 में सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया और 11-12 फरवरी को रैली आयोजित किया।
1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। 1991 के चुनावों में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और वादे के अनुरूप 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया। 4 जनवरी 1994 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन किया। कौशिक समिति ने मई 1994 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में तत्कालीन पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य और उसकी राजधानी गैरसैंण में बनाने की सिफारिश किया गया। मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिशों को 21 जून 1994 को स्वीकार कर लिया और अगस्त 1994 में 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर केंद्र सरकार के पास भेजा गया। 1994 में ही विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस कमेटी को बुद्धिजीवियों और गैर राजनीतिक लोगों के विचारों के आधार पर पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देना था। 1994 के जून माह में मुलायम सिंह यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की, जिसमें कुल सीटों के 50% सीट 27 BC, 21 SC और 2% ST आरक्षित होने की व्यवस्था थी। नई आरक्षण नीति में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरुद्ध राज्य में आंदोलन शुरू हो गया। पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बड़ोनी, उत्तराखंड के गांधी के नाम से जो जाने जाते हैं, इंद्रमणि बड़ोनी अपने 7 सहयोगियों के साथ 7 अगस्त को आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 15 अगस्त को काशी सिंह ऐरी के नेतृत्व में नैनीताल में आमरण अनशन शुरू हुआ। 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा छात्रों तथा पूर्व सैनिकों की रैली पर गोली चलाने से 25 लोग मारे गए। इस घटना के दूसरे दिन मसूरी में झूलाघर पर विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित रैली में उत्तेजित लोगों ने पीएसी तथा पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना में पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए। फिर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर 7 आंदोलनकारी मारे गए। इनमें 2 महिलाएं हंसा धनाई व बेलमती चौहान भी मरी थी। 7 सितंबर 1994 को एक सर्वदलीय बैठक में 27% आरक्षण को उत्तराखंड में लागू करने पर सहमति हुई। इसके बाद राज्य के छात्रों ने 18 सितंबर को रामनगर में एक सम्मेलन किया और सम्मेलन के दौरान छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया। इस सम्मेलन में 1-2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने का निश्चय किया गया था। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहे, मुजफ्फरनगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमानुषिक अत्याचार किया। उसके बाद मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ पुलिसकर्मियों ने दुराचार किया और पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इस कृत्य की क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहकर पूरे विश्व में निंदा हुई। इस कांड के विरोध में 3 अक्टूबर 1994 को पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए और 7 लोग शहीद हो गए। 7 दिसंबर 1994 को उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष सांसद भुवन सिंह खंडूरी के संयोजन में दिल्ली में भाजपा ने एक रैली का आयोजन और भाजपा सदस्यों द्वारा संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट किया गया। 1995 में 25 जनवरी को उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। 1995 में 10 नवंबर को श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज से यशोधार बेंजवाल और राजेश रावत की मौत हो गई। 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने की घोषणा की। 1998 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश
विधानसभा को सहमति के लिए भेजा। इस विधेयक में कुल 26 संशोधन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः केंद्र को भेज दिया, जिसे भाजपा सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया, लेकिन सरकार गिर जाने से पास न हो सका। भाजपा के सत्ता में पुनः आ जाने के बाद इस विधेयक को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे पास कर केंद्र को भेजने के बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का दौरा किया और उधमसिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में व 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया और 28 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की। इसे सरकारी गजट में कानून संख्या 28 के रूप में इंगित किया गया। 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी पश्चिमी जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया और देहरादून को इसकी अस्थायी राजधानी बनाया गया। उसी दिन प्रदेश के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। दिसंबर 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद नाम परिवर्तन की आधिकारिक सूचना 29 दिसंबर 2006 को जारी की गई, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया। अब है राज्य निर्माण आंदोलन के शहीद। 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में जीत बहादुर गुरंग शहीद हुए। 1 सितंबर 1994 के खटीमा कांड के शहीद हैं धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, रामपाल, भगवान सिंह सिरोला, प्रताप सिंह, परमजीत सिंह, सलीम अहमद और भुवन सिंह। 2 सितंबर 1994 के मसूरी कांड में शहीद हैं धनपत सिंह, बेलमती चौहान, रायसिंह बंगारी, हंसा धनाई, मदन मोहन ममगई, बलवीर सिंह नेगी, जेठू सिंह व उमाशंकर त्रिपाठी, जो कि DSP थे। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में आयोजित रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों में से रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर पर शहीद हैं गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, रविंद्र रावत, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा और अशोक कुमार कौशिव। 3 अक्टूबर 1994 को भड़के आंदोलन के शहीद हैं देहरादून में राजेश रावत, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा व बलवंत सिंह जंगवाड़, कोटद्वार में पृथ्वी सिंह बिष्ट व राकेश देवरानी, नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट। 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में यशोधरा बेंजवाल व राजेश रावत शहीद हुए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। राज्य आंदोलन के दौरान गठित संगठन से आगे को कल की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।